पार्ट कंप्लीटली सेंस ऑर्गन से रिलेटेड रहेगा। और इस पार्ट में हम वैसे तो जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ह्यूमन के अंदर वो सभी देखेंगे, लेकिन ज़्यादा डिटेल आई एंड ईयर की रहेगी। और आई और ईयर में हम उनकी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो देखेंगे, उनके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, क्या क्या चैम्बर होते हैं, और उनके जो मैकेनिज्म है, जैसे आई है विजन का मैकेनिज्म कैसे संभालती है, जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो बॉडी में क्या कुछ चेंजेस आते हैं, आईज में खासकर ब्रेन के पास कैसे सिग्नल जाता है। इसी प्रकार से ईयर का जो मैकेनिज्म है वो भी हम इस पार्ट में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेंस ऑर्गन से। तो सेंस ऑर्गन में सबसे पहले आ जाता है वो ऑर्गन्स जो कि ज्ञानेंद्रिय जिसको बोलते हैं, जो हमको अपने एनवायरनमेंट के प्रति जो भी अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है उसके प्रति जागरूक करते हैं। जैसे सबसे पहला सेंस ऑर्गन है नोज, नाक। तो इसके अंदर क्या होता है, कंटेन म्यूकस कोटेड ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स फॉर रिसीविंग सेंस ऑफ द स्मेल। ओल्फैक्टरी का मतलब होता है जो स्पेशली सेंस के लिए बने होते हैं। तो म्यूकस से कवर होते हैं ये, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि नमी बनाए रखता है वहाँ पे, और उस नमी के अंदर ही जो अलग अलग टाइप की जो स्मेल होती है उसके जो सिग्नल हैं वो गुड़ते हैं और उससे एक डायरेक्ट सिग्नल ब्रेन के पास जाता है। तो मेड अप ऑफ ओल्फैक्टरी एपिथेलियम दैट कंसिस्ट ऑफ 3 काइंड्स ऑफ सेल। एपिथेलियम का मतलब जो सबसे ऊपरी परत होती है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम बोलते हैं उसको। ओल्फैक्टरी मतलब जो गंध से रिलेटेड काम देखती हैं, और इसकी 3 टाइप की यहाँ पे सेल पाई जाती हैं। न्यूरॉन्स ऑफ olfactory epithelium extend from outside environment directly into a pair of broad bean shaped olfactory bulb। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं olfactory epithelium की वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के टच में होती हैं और डायरेक्टली इनटू ए पेयर ऑफ ब्रॉड बीन शेप्ड olfactory bulb। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो बीन शेप्ड का मतलब है जो सोयाबीन होता है उस टाइप की स्ट्रक्चर के रूप में एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस डायरेक्ट इन जो नोब्स हैं, ये बल्ब हैं, उनके साथ में डायरेक्ट टच में आता है। वेयर आर द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम। तो जो ये ओल्फैक्टरी बल्ब है, ये लिम्बिक सिस्टम जो हमने डिस्कस किया था उसका एक एक्सटेंडेड रूप होता है। मतलब जो भी सिग्नल है वो डायरेक्ट लिम्बिक सिस्टम के पास लेके जाए जाते हैं, यहाँ से जिस भी टाइप की गंध है उसके सिग्नल। उसके बाद है टंग, सेकंड जो सेंस ऑर्गन है, डिटेक्ट टेस्ट थ्रू टेस्ट बड। तो पैपिली रीजन होते हैं टंग के ऊपर, तो उनके पास टेस्ट बड्स होते हैं। बड्स का मतलब मुकुलन जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, वो क्या करते हैं अलग अलग जो फूड का जो टेस्ट होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। कंटेनिंग गैस्ट्री रिसेप्टर, गैस्ट्री का मतलब जो टंग से रिलेटेड रिसेप्टर होते हैं, जैसे ऊपर ओल्फैक्टरी था, यहाँ पे टेस्ट रिसेप्टर को हम गैस्ट्री रिसेप्टर भी बोलते हैं। विद ईच टेस्ट ऑफ द फूड और सिप ऑफ ड्रिंक ब्रेन इंटीग्रेट्स डिफरेंशियल इनपुट फ्रॉम टेस्ट बड एंड कॉम्प्लेक्स फ्लेवर इज परसीव्ड। तो विद ईच टेस्ट ऑफ द फूड, प्रत्येक जो हम खाना कोई भी टेस्ट लेते हैं या फिर कोई भी ड्रिंक पीते हैं, सिप का मतलब एक घूंट हम पीते हैं, ब्रेन इंटीग्रेट्स डिफरेंशियल इनपुट्स फ्रॉम द टेस्ट बड से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो क्या करता है अलग अलग संभालता है कि टेस्ट है वो अलग अलग पता लगाता है कि पहले जो चीज़ खाई है उसका टेस्ट अलग है, बाद में अलग टेस्ट है। और एक कॉम्प्लेक्स फ्लेवर है वो परसीव किया जाता है, मतलब एक किसी फूड से अलग अलग टेस्ट के जरिए एक फ्लेवर है, एक वो मतलब जो टेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है उसको फ्लेवर बोल सकते हैं, तो उसका पता लगाया जाता है। उसके बाद है केमिकल सेंसेज ऑफ गैस्टेशन टेस्ट एंड ओल्फैक्टरी स्मेल। जो दोनों के दोनों ये ओल्फैक्टरी और जो गैस्टेशन रिसेप्टर होते हैं उनका काम करने का एक ही जैसा तरीका होता है, फंक्शनली सिमिलर एंड इंटरलेटेड। दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, क्योंकि फ्लेवर का पता हमको गंध से ही पता लग जाता है और साथ में जब टेस्ट करते हैं तो उससे पता लग जाता है। बोथ डिटेक्ट डिजोल्व्ड केमिकल, दोनों के दोनों क्या करते हैं गुले हुए केमिकल्स को पता लगाते हैं। जैसे खाने में कोई भी गुला हुआ केमिकल है या फिर एयर में जो कोई भी गुले हुए केमिकल्स हैं उनको पता लगाते हैं, और दोनों की जो सरफेस है वो मॉइस्ट रहती है। जैसे यहाँ पे म्यूकस के द्वारा कोटेड होता है और यहाँ पे जो लार होती है माउथ के अंदर वो लगातार जो टंग है उसको कवर अप करते रखती है। और यदि ये दोनों चीज़ ना हो, ना म्यूकस हो ना लार हो, तो हम किसी भी टाइप का टेस्ट का पता नहीं लगा सकते। तो मेन जो हमने दो सेंस ऑर्गन देखे हैं, उसके बाद है नेक्स्ट सेंस ऑर्गन जो कि आई है, जिसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन करना है। पेयर्ड आई लोकेटेड इन सॉकेट्स ऑफ द स्कल ऑर्बिट। तो जो आईज हैं वो पेयर में पाई जाती हैं, स्पेरिकल होती हैं, और ये कहाँ पे फिट बैठती हैं, ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या होते हैं, जो खोपड़ी के जो आगे वाला भाग होता है उसमें कुछ खाली जगह होती हैं, उनके अंदर फिट बैठती हैं आई। पार्ट्स ऑफ एन आई, आई के क्या क्या भाग होते हैं, अडल्ट ह्यूमन बाई आई बाल, जो आई बाल
होती है वो एक स्पेरिकल गोल स्ट्रक्चर होती है और इसकी 3 लेयर होती हैं, 3 वाल होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को स्क्लेरा बोलते हैं। एक्सटर्नल लेयर इज कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब बिल्कुल पैक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके बीच में। जो हमने टिश्यू पढ़े थे, कनेक्टिव लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उन्हीं में डेंस कनेक्टिव टिश्यू एक इसका टाइप है। कोरोइड क्या होती है? सेकंड लेयर होती है। मिडिल लेयर कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल्स एंड लुक ब्लूइश इन कलर, तो ये नीले रंग की दिखाई देती है और इसके अंदर काफी ब्लड वेसल्स है वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि न्यूट्रिशन वगैरह लेके आती हैं आई के अंदर। थिन ओवर पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल बट इट बिकम्स थिक इन एक्सटीरियर पार्ट टू फॉर्म सिलरी बॉडी। तो जो पोस्टीरियर भाग होता है, 2/3 भाग, मतलब ज्यादातर जो भाग है वो तो इसका थिन होता है, पीछे वाला भाग होता है जो, और जो आगे वाला भाग है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, जो कि सिलेरी बॉडी बनाएगा, सिलेरी मसल्स बनाता है, जो कि आई लेंस को लिए रखती हैं। और आई लेंस की जो थिकनिंग होती है, उसका जो फोकल लेंथ होती है, उसको कंट्रोल करने का काम सिलेरी मसल्स का होता है। सिलेरी बॉडी क्या है? फॉर्म्ड ए पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर आइरिस विजिबल कलर्ड पोर्शन। तो ये क्या होती हैं? एक ओपेक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो कि हमको आई के अंदर दिखाई देता है, एक वाइटिश जो कलर होती हैं, तो वो आइरिस होता है। और ये विजिबल कलर्ड पोर्शन, मतलब आई में जो हम विजिबल पोर्शन देखते हैं, व्हाइट कलर का जो पोर्शन है, वो कोरोइड का ही बना होता है। उसके बाद है कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है? एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर। तो इसका जो कॉर्निया का बिल्कुल अंदर वाली जो लेयर होती है, वो आई बॉल कंटेन्स ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस बाय लिगामेंट फ्रॉम सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी से कुछ लिगामेंट अटैच होते हैं, जो कि आई जो एंटीरियर पार्ट होता है इसका कॉर्निया का, वो एक लेंस लिए होता है। लेंस का काम क्या होता है? कन्वर्ज करना, जो भी स्टिमुलस आते हैं, जो भी लाइट रेज आती हैं, उसको किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। जो रेटिना हम जो इनर मोस्ट लेयर देखेंगे, तो वो क्या करते हैं? तो लेंस का काम मेनली किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? सिलेरी बॉडी के द्वारा। प्यूपिल क्या है? अपर्चर सराउंडेड बाय आइरिस इन फ्रंट ऑफ लेंस। लेंस के आगे एक छिद्र होता है, जो कि आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और उसी छिद्र से क्या है, लाइट है वो एंटर करती है। जैसे जो डार्क पोर्शन होता है आई का, डार्क होता है, कईयों में जो ब्लू है, ग्रीन है, अलग अलग टाइप का होता है। तो जो भी ये कलर्ड पोर्शन होता है, ये ऊपर उसकी बात की गई थी, जो सिलेरी बॉडी की वजह से दिखाई देता है। जबकि जो व्हाइट कलर का जो पोर्शन होता है आई के अंदर, वो स्क्लेरा लेयर होती है। वो जो राउंडेड कलर का पोर्शन है, जो कि ब्लैक भी होता है, ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है, तो ये कलर्ड पोर्शन होता है, वो सिलेरी बॉडी की वजह से दिखाई देता है। और सिलेरी बॉडी की वजह से जो एक कलर्ड पार्ट है, उसके अंदर भी एक डॉट सा स्ट्रक्चर दिखाई देती है, बिल्कुल ब्लैक कलर की, वो मेनली प्यूपिल कहलाता है। डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय मसल फाइबर्स ऑफ द आइरिस। जो प्यूपिल का जो डायमीटर है, उसको कम ज़्यादा करना है, तो वो आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आइरिस की जो मसल फाइबर्स हैं। क्योंकि यदि लाइट कम है, तो जो प्यूपिल है वो फैल जाती हैं, जो डायमीटर बढ़ जाता है। और जब लाइट बहुत ज़्यादा है, तो प्यूपिल्स बिल्कुल जो डायमीटर है वो श्रिंक हो जाता है। तो उसके बाद है जो हम पिक है, यहाँ से क्लियरिटी ले सकते हैं। जैसे सबसे बाहर वाली जो लेयर है स्क्लेरा है, वाइट कलर की जो लेयर दिखाई दे रही है। उसके बाद अंदर वाली लेयर कोरोइड है, यहाँ पे रेड कलर की दिखा रखी है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स है वो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद जो अंदर वाली लेयर है वो रेटिना होती है, और रेटिना का जो बाहर वाला जो आगे वाला पार्ट होता है वो लेंस बनाता है, जबकि जो कोरोइड का आगे वाला पोर्शन होता है वो सिलेरी बॉडी बनाता है। और सिलेरी बॉडी क्या करती है? सिलेरी बॉडी के अंदर कुछ सिलेरी मसल्स होती हैं, जो कि आइरिस के जो आइरिस को बनाती हैं। आइरिस एक अपर्चर बनाए रखते हैं, और वो अपर्चर से ही लाइट एंटर करती है, जिसको प्यूपिल बोलते हैं। और सिलेरी बॉडी से जो लिगामेंट हैं, जो रेसे होते हैं, जिसके द्वारा लेंस है वो अटैच रहता है एक जगह पे, उसको फिक्स बना के रखने का काम करते हैं। और उसके बाद जो कलर्ड पार्ट होता है, जो कि ब्लू ब्लैक वगैरह अलग अलग पर्सन में अलग अलग दिखाई देता है, तो वो क्या पार्ट होता है? वो जो हमने डिस्कस किया था, जो कि वैसे कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, और जो कोरोइड है, कोरोइड का पार्ट ही होता है एंटीरियर पार्ट, जो कलर्ड पार्ट हमको दिखाई देता है, किसकी वजह से? सिलेरी मसल्स की वजह से, आइरिस की वजह से बोल सकते हैं। और स्क्लेरा काम प्रोटेक्शन का होता है। इसी प्रकार से कंजुक्टिवा कंजक्शन लेयर होती है, प्रेजेंट होती है, जो कि आइरिस को जो खासकर जो कॉर्निया है, जो बाहर वाली जो एक ट्रांसपेरेंट एक ग्लास जैसी स्ट्रक्चर है, उसको
स्क्लेरेड जो स्क्लेरा लेयर है उसके साथ जोड़ने का काम करती हैं। और एक पॉइंट होते हैं दो, एक मैकुला रीजन होता है, मैकुला में जो एक डिप्रेशन सा होता है वो येलो पॉइंट होता है क्योंकि जो लाइट है इसी पॉइंट के ऊपर बनती है, और एक डार्क पॉइंट होता है जहाँ से जो ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं इसको, जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स हैं वो अराइज होती हैं। तो आई का जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स व्यू देख सकते हैं, जहाँ अंदर है विट्रस बॉडी बोलते हैं, इसके अंदर विट्रस फ्लूइड भरा होता है, और बाहर के जो पोर्शन है उसके अंदर एक्वस फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर है उसको बोलते हैं। और ये जो ह्यूमर है मतलब जो फ्लूइड भरा होता है आई के अंदर, इनका काम भी जो अलग अलग लाइट रेज आती हैं जो कि इस प्यूपिल से एंटर करती हैं उनके द्वारा उनको क्या किया जाता है, एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज किया जाता है। और जो ब्लड वेसल्स है उनका हम देख सकते हैं कि इस तरीके से वो आई के अंदर फैली होती हैं। उसके बाद है इनर रीजन ऑफ आई, आई के अंदर वाला जो रीजन है वो क्या होता है, रेटिना होती है। रेटिना के अंदर 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स, 3 प्रकार की जो 3 परतों में न्यूरल सेल प्रेजेंट होती हैं, गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल एंड फोटोरिसेप्टर सेल। तो 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं यहाँ पे। 2 टाइप ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल, रोड्स एंड कोन। जो लाइट को रिसीव करती हैं 2 प्रकार की सेल होती हैं, रोड सेल एंड कोन सेल। और जो कोन सेल हैं ये क्या करती हैं, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन कॉल्ड फोटो पिगमेंट्स। तो इनके पास क्या होता है, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि लाइट से रिलेटेड जितनी भी सेंसिटिविटी है, लाइट की इंटेंसिटी वगैरह है, उसके अंदर जो भी अलग अलग वेवलेंथ है, फोटो पिगमेंट्स हैं, रंग हैं, वो हमको पता लगते हैं कोन सेल से। और ये डे में एक्टिव होती हैं क्योंकि डे में ही लाइट प्रेजेंट होती हैं। डे लाइट फोटोपिक विजन है जो वो कोन सेल के द्वारा देखा जाता है, और कलर विजन भी वो कोन सेल के फंक्शन होते हैं। मतलब लाइट को, और लाइट के अंदर ये अलग अलग कलर हैं वो कोन सेल संभालते हैं, उनको जो पता लगाना है। 3 लेयर्स ऑफ कोन्स रिस्पॉन्ड टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स। तो मेनली जो प्राइमरी कलर होते हैं ये रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट होती हैं, और इन्हीं को जो कोन सेल हैं वो डिटेक्ट करती हैं। सेंसिएशन ऑफ डिफरेंट कलर आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फोटो पिगमेंट्स। तो जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर की जो सेंसेशन है, मतलब जो एक स्टिमुलस है, वो इन्हीं कलर के, इन्हीं फोटो पिगमेंट्स के कॉम्बिनेशन से निकाले जाते हैं। जैसे प्राइमरी कलर तो ये होती हैं, उसके बाद सेकेंडरी कलर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो कलर तो लाखों करोड़ों हो सकते हैं, वैसे ही माना जाता है कि हमारी जो आंखें हैं वो 1 करोड़ कलर को अलग अलग पहचान सकती हैं, तो वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो व्हेन दीज कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली ए सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड। तो सारे जब ये कोन सेल एक्टिव हो जाती हैं, मतलब स्टिमुलेट हो जाती हैं इक्वली, तो व्हाइट कलर प्रोड्यूस होता है, व्हाइट कलर का पता लगता है। जबकि यदि एक भी स्टिमुलस नहीं होती हैं तो ये डार्क कलर को प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद है रोड सेल, जो कि ट्वीलाइट और स्कोटोपिक विजन। ट्वीलाइट मतलब जो रात का जो लाइट कम होती है जब, तो उस विजन को संभालने का काम रोड्स का होता है। कंटेन ए पर्पलिस रेड प्रोटीन। तो इनके अंदर एक रेड प्रोटीन प्रेजेंट होता है, पर्पलिस रेड प्रोटीन, रोडोप्सिन होता है, और विजुअल पर्पल डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है ये प्रोटीन। और यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तभी हमको रात को दिखना बंद हो जाता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्योंकि जो ये प्रोटीन है यही कम लाइट के प्रति एक्टिव होता है, थोड़ी सी लाइट में भी ये अच्छे ढंग से चीज़ों को देख सकता है। तो रोड्स का मतलब है जो रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, वैसे कोन का मतलब होता है शंकु टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन हम नाम से पता कर सकते हैं याद रखने के लिए, रोड्स जैसे रात रात को एक्टिव होती हैं ये, और इसका अपोजिट जो कोन्स हैं वो दिन में एक्टिव होती हैं। उसके बाद है इनर रीजन में ही ब्लाइंड स्पॉट होता है एक, ऑप्टिक नर्व्स लीव आई एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर इन एट ए पॉइंट मिडल टू एंड स्लाइटली अबो पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल। तो पोस्टीरियर जो भाग होता है उसके थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट होता है जहां से जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, जो नर्व्स होती हैं जो सिग्नल को आई से लेके जाती हैं ब्रेन के पास, तो वो एक पॉइंट से छोड़ती हैं, और जो ब्लड वेसल्स हैं उसी पॉइंट से आई के अंदर एंटर करती हैं। तो उसको ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। ब्लाइंड स्पॉट क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती है, ये एरिया में डार्क रहता है, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन, इसलिए भी इसको ब्लाइंड बोलते हैं क्योंकि जो रोड एंड कोन सेल हैं वो यहाँ पे अब्सेंट होती हैं। मैकुला लुटिया, ये क्या होता है, येलोइश पिगमेंट स्पॉट एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट। तो ये येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट होता है जिसको येलो पॉइंट भी बोलते हैं, जो कि पोस्टीरियर पोल ऑफ आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड में होता है, पोस्टीरियर रीजन में ही होता है, पीछे वाले रीजन में प्रेजेंट होता है जहाँ पे इमेज बनती है। फोविया क्या होता है, एक सेंट्रल पिट इन द मैकुला लुटिया वेयर द ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड विद ग्रेटेस्ट विजुअल एक्टिविटी या एसयूटी रिजोल्यूशन। मतलब एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोन सेल हैं वो पास पास में प्रेजेंट होती हैं,
और इसी रीजन पे आके जो लाइट है उसको फोकस किया जाता है और अलग अलग जो कौन सेल एक्टिव होती हैं उसके बेस पे जो इमेज है वो आई के अंदर बनती हैं, उसको डिटेक्ट किया जाता है। एक्वस ह्यूमर, स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, जो आगे का पोर्शन होता है, जो कॉर्निया जो एक ग्लास जैसी स्ट्रक्चर होती है और जो लेंस है, इनके बीच में एक वाटरी फ्लूइड, पानी जैसा एक पदार्थ है वो भरा होता है जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, नाम से पता लग रहा है, एक्वस मतलब वाटर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, ये स्पेस जो लेंस के बीच में और जो रेटिना के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पे भी एक ट्रांसपेरेंट जेल लाइक स्ट्रक्चर है वो बड़ी होती है। और इनका काम क्या होता है, दोनों का एक्वस चैम्बर हो चाहे विट्रस चैम्बर हो, जो फ्लूइड है इनके अंदर, ये भी लेंस की मदद करते हैं लाइट को कन्वर्जिंग करने में, मतलब जो फोविया रीजन है उसके ऊपर फोकस करते हैं और जिसकी वजह से हमको एक इमेज है, क्लियर कट इमेज है, वो इन्हीं की वजह से दिखाई देती है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना। रेटिना के अंदर जो हमने रोड एंड कॉन सेल हैं वो देखी हैं, तो उनको हम पिक से समझ सकते हैं। जो रेटिना की सेल हैं वहाँ पे रोड सेल देख सकते हैं, रोड जैसी स्ट्रक्चर है, कोन में शंकु जैसी स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे कौन सेल को देख सकते हैं, एक ब्लू पिगमेंट के प्रति एक्टिव होती है, एक ग्रीन के प्रति, एक रेड के प्रति। तो ये अलग अलग, जैसे ही ये जो भी रोड सेल है एक्टिव होती है उसी के बेस पे कलर है वो प्रोडक्शन होता है, कलर पता लगता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ से जो नर्व्स हैं वो आई से बाहर निकलती हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं वो एंटर करती हैं, और एक मैकुला स्पेस येलो स्पॉट होता है जहाँ पे इमेज बनती है। और जो और रियलिस्टिक पिक है वो हम देख सकते हैं, जो ऊपर वाली पिक है इसी को 3D के अंदर हमने रिप्रेजेंट किया है और इसके अंदर देख सकते हैं जो ये शंकु जैसी सेल्स हैं ये कौन सेल होती हैं, और जो रोड टाइप की सेल्स हैं ये जो कम लाइट के प्रति सेंसिटिव होती हैं, तो वो रात के टाइम पे जो विजन है उसको स्कोटोपिक विजन या फिर टीवी लाइट विजन उसको संभालने का काम करती हैं। और जो कौन सेल हैं वो अलग अलग कलर के प्रति सेंसिटिव होती हैं। उसके बाद अब मैकेनिज्म ऑफ विजन, हमको जो दिखाई देता है वो किस तरीके से जो एक्टिविटी है आई के अंदर वो होती हैं वो देखते हैं। लाइट रेज इन विजिबल वेवलेंथ थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस, तो जो लाइट रेज हैं वो विजिबल वेवलेंथ की वो आई कॉर्निया के थ्रू और लेंस के थ्रू एंटर करती हैं। वैसे कॉर्निया के थ्रू स्टार्टिंग में एंटर करेगी। फोकस्ड ऑन रेटिना जनरेटेड पोटेंशियल इंपल्स इन द रोड्स एंड द कॉन सेल्स, तो जैसे ही रेटिना के ऊपर उनको फोकस किया जाता है तो रोड और कौन सेल में पोटेंशियल बनता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है। फोटो सेंसिटिव कंपाउंड, फोटो पिगमेंट्स, आई इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन एंड प्रोटीन रेटिनल एंड आई एंड एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, तो कुछ फोटो सेंसिटिव कंपाउंड होते हैं आई के अंदर जो कि ऑप्सिन नाम का एक प्रोटीन होता है और एक रेटिनल, एक विटामिन ए का एक एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप जब विटामिन ए के ऊपर लग जाता है तो एल्डिहाइड डेरिवेटिव है ये। तो जब ये जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है विटामिन ए और एक ऑप्सिन प्रोटीन से। तो लाइट इंड्यूस्ड डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन, तो रेटिनल और जो ऑप्सिन है ये दोनों अटैच होते हैं लेकिन जैसे लाइट गिरती है इनके ऊपर दोनों अलग अलग हो जाते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर है, ऑप्सिन की जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाती है और इसकी वजह से काजिंग मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंजेज। और जैसे हमने जो एक्शन पोटेंशियल डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में, वो कैसे बनता है, जो चार्ज हैं वो अपोजिट होते चले जाते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे तो हमने जो परमेबिलिटी है सोडियम की वो देखी थी, वो चेंज हो गई थी। लेकिन इसी जैसे चेंजेस है वो यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से करंट है वो तैयार हो जाता है और जो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। एज ए रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन फोटो रिसेप्टर सेल्स, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट होएगा, करंट बनेगा और एक करंट है आगे के आगे बढ़ता रहता है, जो हमने जो कंडक्शन ऑफ नरम पल्स देखा था उसके अंदर। प्रोड्यूस ए सिग्नल दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन गैंग्लियन सेल्स एंड थ्रू द बाइपोलर सेल्स, तो बाइपोलर सेल्स से जिनके दो पोल्स होते हैं जो कि रोड एंड कोन के साथ अटैच होते हैं, बाइपोलर मतलब दो पोल, एक पोल इनका रोड एंड कोन सेल से जुड़ा होता है और जबकि दूसरा जो एंड है वो नर्व या गैंग्लियन सेल से जुड़ा होता है, तो इनके बीच में जो एक्शन पोटेंशियल है वो बनने शुरू हो जाते हैं, नर्व इंपल्स बनती हैं। एक्शन पोटेंशियल आर ट्रांसमिटेड बाय ऑप्टिक नर्व, जो देखने से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड जो नर्व्स हैं वो सिग्नल को लेके जाती हैं किसके पास, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो कोर्टेक्स रीजन हमने देखा था उसके अंदर अलग अलग एरिया होते हैं, तो विजुअल कोर्टेक्स एरिया के पास जो सिग्नल है उनको लेके जाया जाता है। वेयर न्यूरल इम्पल्सेस आर एनालाइज्ड एंड इमेज इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस, जहाँ पे जो भी सिग्नल है उनको एनालाइज किया जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है, जो इमेज बनी है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है किसके बेस पे, हमारे पास जो मेमोरी है पहले उस चीज़ की इमेज की कोई मेमोरी है, जैसे हम अक्षर को कैसे पहचान पाते हैं क्योंकि वो अक्षर पहले से हमारे पास जो लेटर्स हैं उनकी एक इमेज ब्लूप्रिंट पहले से ही होता है,
तभी हमको पता लगता है भाई मेमोरी लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। तो मेमोरी के बेस पे ही हम लेटर्स वगैरह है या फिर इमेज है किसी भी चीज़ की, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो एक जो हैरान कर देने वाली बात क्या है, आई के अंदर जो भी इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है और ब्रेन ही उस इमेज को सीधा करके देखता है। तो जो इमेज है हमको वैसे सीधी दिखाई देती हैं लेकिन बनती वो उल्टी हैं, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, जो कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फिजिक्स के अंदर पढ़ते भी हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती की जो लाइट है वो कन्वर्ज करके एक रीजन के ऊपर बना रखी है, और वो इमेज हमको कैसी मिलती है, हमें से इन्वर्टेड इमेज बनती है और ब्रेन उसको सीधा करके देखता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लाइट है जब भी गिरती है किनके ऊपर, रोड एंड कोन सेल के ऊपर, उसके बाद बाइपोलर सेल होती हैं, और बाइपोलर सेल्स, ये वाली बाइपोलर सेल्स हैं, ये वाली रोड्स एंड कोन सेल हैं। तो उसके बाद जो नर्व्स हैं उनके पास सिग्नल जाता है, और सिग्नल को किसके पास भेजा जाता है, जैसे आई है, आई के पास जैसे कोई लाइट गिरेगी तो लाइट जैसे ही इसके अंदर जूम करके दिखा रखे है, जो भी रेटिना उसके अंदर चेंज आएंगे, और जैसे ही फिर इसको आगे अलग अलग जो विजुअल कॉर्टेक्स रीजन है उसके अंदर भेजा जाता है ताकि उसको पहचाना जा सके। और जो कुछ चेंजेज होते हैं, जैसे ये रोड सेल है, रोड सेल में जो सिग्नल है वो किस तरीके से आगे आगे पहुंचते हैं, वो यहाँ पे रियलिस्टिक पिक है थोड़ी सी। तो यहाँ पे जो सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं जैसे ही लाइट आती है, लाइट आएगी तो रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन ऑप्सिन है वो अलग हो जाता है, और अलग होएगा तो वो क्या होता है, रेटिना से अलग होएगा। और जीटी, ये अलग अलग एक कैस्केड होता है प्रोटीन का, एक आगे के आगे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो कि हायर क्लासेज में ज़्यादा डिटेल में पढ़ी जाती है, जैसे सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज होता है, वो क्या करता है, जैसे अलग अलग सिग्नल आगे के आगे तरफ बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल मकसद होता है इनका सोडियम चैनल को ओपन करना होता है। जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होंगे तो एक जो हमने एक्शन पोटेंशियल देखा था वो एक्शन पोटेंशियल बनता है, और वो एक्शन पोटेंशियल आगे के आगे बढ़ता रहता है, और जिसकी वजह से वैसे ये 5 GMP वगैरह ये बनते रहते हैं। और देख सकते हैं करंट है ये आगे के आगे तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, और ये अलग अलग जो न्यूरॉन्स हैं सिनेप्सिस से होता हुआ ब्रेन के पास पहुंचाया जाता है। तो ये डिटेल रियलिस्टिक पिक है, ये ओवरव्यू है, और इसके अंदर जो हमारे समझने लायक जो चीज़ है वो नीचे वाली पिक है, जिसमें लाइट है उसको कैसे एक सिग्नल के अंदर भेज के जो विजुअल कॉर्टेक्स है उस रीजन में भेजा जाता है। उसके बाद है ईयर, जो कि डिटेल्ड में रहेगा, ये भी जो सेंस ऑर्गन है और जो कि हियरिंग का जो काम है वो देखता है। परफॉर्म 2 सेंसरी फंक्शन, 2 इसके काम होते हैं मेन, एक तो हियरिंग का और एक जो बॉडी बैलेंस है, जो शरीर का जो संतुलन बनाए रखना है, तो वो संभालता है ईयर। एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शन, 3 मेजर सेक्शन होते हैं इसके, एक आउटर ईयर होता है, एक मिडल ईयर और एक इनर ईयर। सबसे पहले आउटर ईयर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ पीना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कैनाल। तो पीना जो बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है हमको, जो कि कलेक्ट करता है किसको, वाइब्रेशंस इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड। तो पीना काम ये होता है जो बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, मैमल्स का करेक्टर होता है। और ऑडिटरी मीटस का मतलब जो एक ऑडिटरी कैनाल होती है, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि ईयर ड्रम तक जाती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, जो कि एक मीटस का मतलब है एक कैनल, एक्सटेंड अप टू टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो ईयर ड्रम है वहां तक ये फैली होती है, और इसके अंदर वेरी फाइन एयर एंड वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड होती हैं, मतलब एयर होते हैं, और जो वैक्स सिक्रीटिंग मतलब मोम जैसे जो एक सब्सटेंस है वो सिक्रीट किया जाता है, किसके द्वारा, पीना है वो भी सिक्रीट करती है, और साथ में मीटस है वो भी सिक्रीट करती हैं। तो इनका काम क्या होता है वैक्स का, जो भी इंसेक्ट वगैरह यदि ईयर में एंटर कर जाता है, डस्ट पार्टिकल एंटर करते हैं तो उनको ये ईयर ड्रम के पास पहुंचने से रोकती हैं। टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद स्किन आउटसाइड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। तो बाहर से जो भी एक लेयर को कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, जो कि जो हम बोल सकते हैं आउटर ईयर और इन मिडल ईयर को कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद है मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर 3 बोन पाई जाती हैं, मैलस, इनकस एंड स्टेप्स, जो हमने स्केलेटल सिस्टम में भी देखा था। ये 3 हड्डियां होती हैं, और तीनों हड्डियां ये क्या होती हैं, चेन लाइक फैशन में अटैच होती हैं, एक के बाद एक अटैच होती हैं। पिक में हम देखेंगे इनको डिटेल में। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू इनर ईयर, तो ये क्या करते हैं, जब थोड़ी से थोड़ी भी वाइब्रेशन होती है साउंड की, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के आगे इनर ईयर में भेजते हैं। मैलस क्या है, अटैचेस टू टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, और स्टेप्स क्या है, अटैच टू ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया। मतलब जो सबसे पहले जो टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है वो होती है मैलस, उसके बाद आती है इनकस, और लास्ट में होती है स्टेप्स। और स्टेप्स बोन ही सबसे छोटी हड्डी होती है
जो कि जो कोक्लिया रीजन होता है उसकी ओवल विंडो के साथ अटैच होती है। ये ओवल विंडो क्या होती है, जहाँ पे वाइब्रेशंस हैं कोक्लिया के अंदर भेजे जाते हैं और कोक्लिया के अंदर फ्लूइड भरा होता है, जो हम डिटेल में आगे देखेंगे। एक एस्टिजियन ट्यूब होती है जो कि कनेक्ट करती है मिडल ईयर कैविटी को फेरेंक्स के साथ। जो फेरेंक्स रीजन होता है उसके साथ कनेक्ट करने का काम किसका होता है, जो हमारी एस्टिजियन ट्यूब है। और इसका काम क्या होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, दोनों साइड यदि वो इक्वल है तो हमारा जो बैलेंस बना रहता है और दोनों साइड में जो प्रेशर है ईयर ड्रम के उसको मेंटेन करके रखा जाता है। और यदि प्रेशर कम ज़्यादा होता है, उसी की वजह से जो हमको चक्कर वगैरह आते हैं, ऐसा लगता है इस साइड में गिरेंगे इस साइड में, तो एक जो बैलेंस बिगड़ता है वो एस्टिजियन ट्यूब की वजह से ही बिगड़ता है। उसके बाद है जो डिटेल्ड पिक है ईयर की, वो हम देख सकते हैं। सबसे बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है उसको पीना बोलते हैं, और पीना के अलग अलग टाइप होते हैं। हेलिक्स जो हेलिक्स से बने होते हैं इसके अंदर, और लोब्यूल जो नीचे एक लटकता हुआ भाग होता है, लोब्यूल। और एक जो जो बाहर वाला जो एक पोर्शन होता है इसको ट्रैगस बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ ये क्या होता है, जो एक पाइप सी होती है, डक्ट होती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। तो जो पीना और ऑडिटरी कैनल है ये दोनों फॉर ये जो सबसे बाहर वाला जो आउटर ईयर है उसको बनाते हैं। उसके बाद ये है टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम जिसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑडिटरी ओसिकल्स होती हैं जो कि हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं, पहली स्टेप्स होती है। उसके बाद इनकस, उसके बाद इनकस और फिर लास्ट में मेलस। और मेलस किसके साथ जुड़ती है, कोक्लिया, मतलब एक स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जैसे स्नेल के ऊपर होता है, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और इसकी ओवल विंडो के साथ में अटैच होती है कौन, जो स्टेपस होती है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। और ये तीनों बोन क्या करती हैं, जो भी सिग्नल आएगा, वाइब्रेशन आएगी, उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। ऊपर जो स्ट्रक्चर है ये टेम्पोरल बोन होती हैं, जो स्कल बोन होती हैं। स्कल बोन के बीच में खाली जगह होती है जो कि ऑडिटरी कैनल के लिए छोड़ी गई होती है। और उसके बाद है एस्टिजियन ट्यूब, जो कि एक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है और ये फेरेंक्स के साथ जुड़ी होती है। और स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं यहाँ पे कोक्लियर रीजन है और वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व नर्व है, जो कि यहाँ पे जो भी सिग्नल बनेंगे उसको ब्रेन के पास लेके जाती हैं। और जो कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर, सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं इनको, वेस्टिब्यूल, एक वेस्टिब्यूल रीजन होता है जिसके बारे में डिटेल से देखेंगे, और ये वेस्टिब्यूल अपरेटस बनाते हैं। और इस पीक में हम देख सकते हैं जो अलग अलग कलर हैं, जैसे शुरुआत में जो एक जो स्किन कलर है उसको दिखाया गया है। उसके बाद एक पिंक कलर है, पिंक कलर किसको शो कर रहा है, मिड ब्रेन को, जो मिडल ईयर को। और जबकि जो इनर ईयर है उसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें हम बिल्कुल रियलिस्टिक व्यू ले सकते हैं ईयर का, ईयर में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है इनर ईयर, जिसको हम लेबिरिंथ भी बोलते हैं, तो उसके बारे में डिटेल व्यू देखेंगे। फ्लूइड फील्ड इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, बोनी एंड मेम्ब्रेन्स लैम्ब्रिंथ। तो लैम्ब्रिंथ इनर ईयर होता है, इसके दो भाग होते हैं, तो बोनी पार्ट होता है इसका, एक मेम्ब्रेन्स एक झिल्लीदार पार्ट होता है। बोनी लैम्ब्रिंथ सीरीज ऑफ चैनल, इसके अंदर काफी छोटी छोटी कैविटी जो होती हैं, जो आगे के आगे बहुत सारे चैनल बनाती हैं। और इसके आगे टाइप होते हैं मेम्ब्रेन लैम्ब्रिथ, मेम्ब्रेन जो लैम्ब्रिथ है, जैसे बोनी लैम्ब्रिथ तो इतना ही है, उसके बाद है मेम्ब्रेन लैम्ब्रिथ। तो ये क्या होता है, लाइज इनसाइड द बोनी लैम्ब्रिथ, बोनी लैम्ब्रिथ के अंदर प्रेजेंट होता है, सराउंडेड बाय ए फ्लूइड कॉल्ड द पेरिलिम्फ। और किसके द्वारा, एक फ्लूइड के द्वारा कवर होता है, ये फ्लूइड के द्वारा सराउंडेड होता है, जिसको पेरिलिम्फ बोला जाता है। फिल्ड विद ए फ्लूइड एंडोलिम्फ, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको एंडोलिम्फ बोलते हैं। बाहर की तरफ पेरिलिम्फ और अंदर की तरफ जो फ्लूइड है वो एंडोलिम्फ। कोल्ड पोर्शन ऑफ लैब्रिंथ, लैब्रिंथ इनर ईयर का जो कोल्ड पोर्शन देखा था, जैसे हमने स्नेल टाइप की स्ट्रक्चर बताई थी, जो ये गोंगे होते हैं उनके ऊपर जो एक सेल होती है उस जैसी स्ट्रक्चर, कोक्लिया बोलते हैं उसको। मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूटिंग कोक्लिया, जो मेम्ब्रेन कोक्लिया बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिनियर, और रेजिनियर एंड बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। डिवाइडिंग सराउंडिंग पेरिलिम्फ इनटू अपर स्केला वेस्ट्यूली एंड लोअर स्केला टाइम्पेनी। तो जो मेम्ब्रेन हमने ऊपर डिस्कस की है, तो ये क्या करती है, जो इनर वाला जो मटेरियल होता है उसको दो भागों में डिवाइड कर देती है। जो ऊपर वाला भाग है उसको हम वेस्टिबुली बोलते हैं, जो कि ओवल विंडो के साथ आके अटैच होता है, कहाँ पे, बेस ऑफ कोक्लिया, कोक्लिया के बेस वाले रीजन में। और टाइम्पेनी है वो कहाँ किसके साथ कनेक्शन करता है, मिडल ईयर के साथ आके ओपन होता है, जो इनर ईयर का जो रीजन है ना उसी के ये भाग हैं। उसके बाद जो स्केला मीडिया है ये क्या होता है, स्पेस विद इन कोक्लिया फील्ड विद एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ के साथ एक भरा हुआ एक स्पेस होता है जो कि बिटवीन द वेस्टिबुली एंड टाइम्पेनी प्रेजेंट होता है, उसको स्केला मीडिया बोलते हैं। ऑर्गन ऑफ कोर्टी, तो ये क्या होता है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है इसके बारे में।
स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन बेसल मेम्ब्रेन विच कंटेन हेयर लाइक सेल्स ऑडिटरी रिसेप्टर्स। तो क्या होते हैं ये स्ट्रक्चर होती हैं कुछ बेसलर मेम्ब्रेन के ऊपर, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, हेयर लाइक सेल हैं, वो प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर, जिसको ऑडिटरी रिसेप्टर बोलते हैं। हेयर सेल्स प्रेजेंट इन रोज ऑन इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ऑर्गन ऑफ कोर्टी होता है जो उसकी अंदर वाली साइड में जो हेयर वो प्रेजेंट होते हैं। बेसल एंड ऑफ हेयर सेल, हेयर सेल का जो बिल्कुल बेसल भाग होता है वो किसके कॉन्टेक्ट में होता है, एफरेंट नर्व फाइबर, जो कि सिग्नल को दिमाग के पास लेके जाते हैं। तो हेयर्स है यहाँ पे, जैसे ऊपर हमने रोड एंड कोन सेल आईज में देखी थी, तो उसी प्रकार के जो सेल हैं यहाँ पे हेयर सेल होती हैं जो कि वाइब्रेशन को डिटेक्ट करती हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस स्टीरियो सिलिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल। जो प्रत्येक हेयर सेल है उसके जो टिप वाला रीजन होता है वहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक से सिलिया होते हैं, मतलब इन हेयर के ऊपर भी सिलिया प्रेजेंट होती हैं। सिलिया हेयर से भी छोटी स्ट्रक्चर होती हैं। और टेक्टोरल मेम्ब्रेन क्या होती है, ए मेम्ब्रेन इलास्टिक मेम्ब्रेन अबोव द रोज ऑफ हेयर सेल। जो हेयर सेल है उसके ऊपर एक बिल्कुल इलास्टिक का मतलब लचीली मेम्ब्रेन होती है, उसको टेक्टोरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, थोड़ा सा भी यदि वाइब्रेशन होता है कोक्लिया के अंदर, वो वाइब्रेशन इनमें डिटेक्ट कर लिया जाता है और सिग्नल बना के ब्रेन के पास एफरेंट नर्व फाइबर्स के जरिए भेज दिया जाता है। उसके बाद है जो मिडल ईयर की बात हम कर रहे थे, यहाँ पे हम देख सकते हैं बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेस लैब्रिंथ को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। जो कलर थोड़ा सा जो लाइट ब्लू है उसको, जो स्काई ब्लू है उसको हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेस लैब्रिंथ, जो बीचों बीच रहता है बिल्कुल। और जो पर्पल कलर है वो बाहर की तरफ वाला पोर्शन होता है जिसको बोनी लैब्रिंथ बोलते हैं, क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर होती है ये। और यहाँ पे हम अलग अलग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे सेमी सर्कुलर डक्ट होती हैं, एंटीरियर लेटरल एंड पोस्टीरियर ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती हैं, जो सेमी सर्कुलर मतलब अर्ध वृत्ताकार स्ट्रक्चर होती हैं। उसके बाद इनकी स्ट्रक्चर होती है यूट्रिकल सैक्यूले, जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। सिस्टर ने विद एम्पुला, तो एम्पुलरी रीजन क्या होता है, जो थोड़ा जो वाइडर रीजन होता है। उसके बाद वेस्टिबुलर डक्ट होती हैं, कोक्लियर डक्ट, कोक्लिया के अंदर जो एक नाली होती है एम्प्टी ट्यूब्यूल्स। उसके बाद टाइम्पेनिक डक्ट होती है। टाइम्पेनिक डक्ट क्या होती हैं, जो कि टाइम्पेनम के साथ आके अटैच होती हैं, जो टाइम्पेनम है। और उसके बाद कोक्लिया, ये कंप्लीट रीजन होता है जो एक सर्कुलर पोर्शन बनाता है। और इसी के साथ में क्या अटैच होता है, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, जो कि सिग्नल जितने भी बनेंगे यहाँ से वो सिग्नल को ब्रेन के पास लेके जाया जाता है। उसके बाद है वेस्टिबुलर अपरेटस, जो हमने यहाँ पे स्लाइड में देखा है वेस्टिबुलर अपरेटस। तो उसको हम डिटेल से, जैसे पीछे वाले में भी देखा था वेस्टिबुलर डक्ट वगैरह, तो काफ़ी सारी स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है वेस्टिबुलर अपरेटस। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन इनर ईयर, इनर ईयर में पाया जाता है, जिसको वेस्टिबुलर अपरेटस बोलते हैं। कोक्लिया के अबो रहता है ये। कंपोज्ड ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, जो ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर होती हैं तो उन कैनल से मिलकर बना होता है, और साथ में एक ओटलियत मैकुला भी प्रेजेंट होता है। ईच सेमी सर्कुलर कैनाल लाई इन डिफरेंट प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो तीनों की तीनों जो ये सर्कुलर कैनाल है एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनाती हैं। जैसे हम 3 एक्सिस पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरीके से जो ये कैनाल हैं वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। मेम्ब्रेस कैनल्स आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी स्केल्स, बोनी कैनल्स। तो जो ये मेम्ब्रेन्स कैनल हैं ये सस्पेंडेड का मतलब एक डूबी हुई होती हैं पेरिलिम्फ के अंदर, जो बोनी कैनल के अंदर प्रेजेंट होता है। बोनी कैनल का जो पेरिलिम्फ होता है, जो फ्लूइड होता है, उसके अंदर ये फ्लूइड के अंदर ही सस्पेंडेड होती हैं, वहाँ पे स्थिर होती हैं। क्रिस्टा एंड मैकुला क्या होता है, क्रिस्टा एम्पुलरीज क्या होता है, ये प्रोजेक्टिंग रिज विद हेयर सेल्स ऑन द स्वोलन बेस ऑफ द कैनल एम्पुला रीजन। जो एम्पुला रीजन हमने पीछे स्लाइड में देखा था, तो वो थोड़ा सा वाइडर रीजन होता है और उसके अंदर एक रिज, एक उबार जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो उसको हम क्रिस्टा एम्पुलरिस बोलते हैं। और मैकुला क्या होता है, ये प्रोजेक्टिंग रिज इन सैकुला एंड यूट्रिकल्स, जो हमने जो पिछली स्लाइड में यदि हम देखें, जो यूट्रिकल्स और सैकुला, इनका जो एक उबार जैसी जो स्ट्रक्चर है, जैसे उबार सी जो स्ट्रक्चर है, तो रिज मतलब उबार जैसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, मैकुला बोलते हैं। स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ वेस्टिबुलर अपरेटस, जो वेस्टिबुलर अपरेटस में मेन रिसेप्टर का काम यही करता है, जो सिग्नल है उसको रिसीव करता है। और साथ में जो बॉडी बैलेंस है, शरीर के अंदर जो बॉडी बैलेंस को बनाए रखने का काम और पोस्चर है, मुद्रा को बनाए रखने का काम भी मैकुला रीजन भी संभालता है। उसके बाद है जो रीजन है वेस्टिबुलर अपरेटस, वो डिटेल में यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे हमने 3 सेमी सर्कुलर कैनाल देखी हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं,
और उसके बाद ये डक्ट के द्वारा ओपन होती हैं किसके अंदर, यूट्रिकल्स और सैकुला जो कि उबार जैसी स्ट्रक्चर होती हैं। और कोक्लिया रीजन, ये अलग रीजन आ जाता है, जो ये इस साइड वाला पोर्शन है सारा का सारा, जो कोक्लिया से एक साइड में प्रेजेंट होता है, उसको वेस्टिबुलर अपरेटस बोलते हैं। बाकी कोक्लिया के अंदर एक डक्ट होती है जो कि बिल्कुल फाइन से फाइन होती चली जाती है। तो इसके भी अलग अलग भाग जो दिखा रखे हैं, स्कैला वेस्टिबुली, कोक्लियर डक्ट एंड स्कैला टाइम्पेनी। जो हमने अलग अलग जो स्ट्रक्चर देखी थी, ऊपर वाले को टाइम्पेनी बोलते हैं, नीचे वाले को वेस्टिबुली बोलते हैं, बीच वाले को स्कैल टाइम्पेनी मीडिया बोलते हैं, नहीं स्कैला मीडिया बोला जाता है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ ईयरिंग, सुनने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है। एक्सटर्नल ईयर रिसीव साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट्स देम टू द ईयर ड्रम। तो जो ईयर ड्रम के पास जो सिग्नल है वो सबसे पहले किसके द्वारा भेजे जाते हैं, पीना जो स्ट्रक्चर होती है वो कलेक्ट करता है साउंड वेव को, और ज़्यादा से ज़्यादा साउंड वेव को इकट्ठी करके वो ईयर ड्रम के पास भेजता है। ईयर ड्रम के अंदर वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, और जो कि साउंड वेव का प्रतिकंपन शो करता है, और ये कंपन फिर आगे ईयर ओसिकल्स के द्वारा ओवल विंडो तक भेजी जाती है। ओवल विंडो कोक्लिया का रीजन होता है। विंडो मतलब क्या होती है, खिड़की। तो खिड़की मतलब एक ओपनिंग पार्ट होता है जो इनर ईयर का, जो कि मिड ब्रेन में जो मिडल ईयर है उसके अंदर आके ओपन होता है। वाइब्रेशंस आर पास्ड थ्रू द ओवल विंडो ऑन ए फ्लूइड ऑफ कोक्लिया एंड वेयर दे जनरेट वेव्स इन द लिम्फ। तो जो वाइब्रेशंस हैं उसके बाद ओवल विंडो के थ्रू वो किसके अंदर भेज दिए जाते हैं, कोक्लिया की जो डक्ट है उसके अंदर, जहाँ पे जो वेव्स बनती हैं लिम्फ के अंदर, जो लिम्फ वहाँ पे फ्लूइड भरा होता है उसके अंदर, जैसे पानी के अंदर लहरें बनती हैं तो ऐसे लहर सी बनती हैं। और वेव्स इन द लिम्फ इंड्यूस ए रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। तो जिसकी वजह से जो बेसिलर मेम्ब्रेन उनके अंदर काफ़ी जो वाइब्रेशंस है, रिपल मतलब एक टाइप का जो जैसे वाटर मूव करता है, तो जो बेसिलर मेम्ब्रेन पे जो एक फ्लूइड मूव करता है तो उस मूवमेंट को ये कोज करती हैं। दीज मूवमेंट्स ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन बैंड एयर सेल्स एंड प्रेसिंग दैम अगेंस्ट द टेक्टोरल मेम्ब्रेन। तो इससे क्या होएगा, जो हेयर सेल प्रेजेंट होती हैं कोक्लिया के अंदर, तो वो क्या होंगी, मूव करना शुरू करेंगी, वो बैंड होंगी, और बैंड होते ही जो उनकी टेक्टोरल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रेस होती हैं, वो दबाव महसूस करती हैं, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स है वो बनती हैं, और वो नर्व इम्पल्स एफरेंट न्यूरॉन्स में बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये नर्व इम्पल्स कहाँ पे जाती हैं, फिर एफरेंट फाइबर्स के जरिए ऑडिटरी नर्व टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। जैसे विजुअल कॉर्टेक्स होता है ऐसे ही ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, फोर ब्रेन के अंदर ही होता है, जो हीरिंग को जितनी भी जो सिग्नल वगैरह आते हैं उनको देखता है, उनके बेस पे जो भी एक्शन है एनालिसिस है वो आगे करता है। वेयर द इम्पल्सिज आर एनालाइज्ड एंड साउंड इज रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद जो अलग अलग जो साउंड आती हैं उनको एनालाइज किया जाता है और साउंड पहचानी जाती है कि किस चीज़ की साउंड है। तो यह है मैकेनिज्म ऑफ हीरिंग। उसके बाद जो हम अलग अलग पिक से देख सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में सबसे ऊपर वाली पिक है जो साउंड वेव्स आ रही हैं जिससे कि ईयर ड्रम है उसमें कंपन हो रही है, जो अलग अलग बोन से देख सकते हैं। सबसे पहली मैलस, इनकस और स्टेपस। और स्टेप्स बोन ही किसके साथ अटैच है, ओवल विंडो के साथ, जो एक विंडो खिड़की जैसी स्ट्रक्चर से तो वाइब्रेशन होती है। और इसमें वाइब्रेशन वाले पोर्शन को, जैसे यहाँ पे म्यूजिक की साउंड आ रही है, इससे वाइब्रेशन हो रही है, और म्यूजिक की साउंड आगे कोक्लियर रीजन में आगे के आगे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती जाएगी और नर्व सिग्नल बनते रहेंगे। और यहाँ पे जो करंट है, जो भी सिग्नल बनते हैं उनको, जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन आई ईयर ड्रम के पास, जो ओसिकल्स क्या हुई, वो मूवमेंट हुई, मूवमेंट में ओल विंडो के जरिए जो वाइब्रेशन है वो कोक्लियर रीजन में गई, कोक्लियर रीजन से एक करंट सा तैयार हुआ वहाँ पे, और करंट को किसके पास भेजा जाता है, इफरेंट नर्व फाइबर्स के द्वारा, जो ब्रेन का ऑडिटरी कॉर्टेक्स रीजन है वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है।